ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। शेरा की धमकी के मुताबिक अगर उन 25 कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो वो बस के तमाम मुसाफिरों को एक एक करके खत्म कर देगा। अगर हमने उन कैदियों को आजाद कर दिया तो वो खतरनाक मुजरिम न जाने कितने मासूमों के खून से जमीन को रंग देंगे। हमें उनसे मिलने क्यों नहीं देते? प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। सुनिए, मैं आप लोगों के जज्बात को समझता हूं और ये भी जानता हूं कि ऐसे मौके पर आप तो क्या, दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं बैठ सकता। लेकिन आपने उन डाकुओं को पकड़ने के लिए अभी तक किया क्या है? आप लोगों के रिश्तेदारों को बचाने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम आपकी झूठी तसल्लियों से चुप बैठने वाले नहीं हैं। चिल्लाने और शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर हमारा साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द बस के मुसाफिरों को सही सलामत अपने अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। शेरा ने ये ऐलान किया है कि अगर उसके 25 साथियों को रिहा न किया गया तो वो एक एक करके अगवा किए हुए सारे लोगों के टुकड़े टुकड़े करवा देगा। भाई वाह, क्या धमकी है। सरकार को हिलाने का काम जो बड़े बड़े अपोजिशन लीडर नहीं कर सके, शेरा ने कर दिखाया। ये प्लान अकेले शेरा का नहीं था, इस नाचीज का भी था। ओह, दिमाग की ताकत हमारी थी, बाजू की ताकत शेरा की थी। जी जी, वो तो है। हुजूर की अक्ल के कदमों पर तो बड़े बड़े पहाड़ तक सर झुकाते हैं। अब देखिएगा ये सरकार कागज की कश्ती की तरह कैसे डगमगा जाती है। यहाँ एक बच्चा या औरत मारी गई और वहां सरकार ने घबरा कर फौरन उन 25 कैदियों को छोड़ दिया। पर जगन से आप उन 25 कैदियों का करेंगे क्या? हंगामे, दंगे, फसाद। उन कैदियों को देश के कोने कोने में भेजेंगे, फिर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, सियासत के नाम पर इतने हंगामे कराएंगे कि ये सरकार हिल कर रह जाएगी। जगन सेठ, आप इतने बड़े हंगामे तो मत करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बलवे की आग हमारे दामन तक पहुंच जाए। आग हमारे दामन तक न पहुंचे इसीलिए तो आपको रखा है। हम आग लगाते जाएंगे, आप बुझाते जाइएगा। बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मेरा इंतजार कर रही थी? कहिए क्या बात है। बैठिए, बताती हूँ। बैठूं? डरिए मत, मैं आपको कहीं भगा कर नहीं ले जाऊंगी। जी हम डरते तो कभी किसी से नहीं। लीजिए बैठ गए, बताइए जाना कहाँ है? साहब। अमर, तुमने इस इलाके से डाकू शेरा के कदम उखाड़कर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। सर, डाकू शेरा के कदम पूरी तरह उखड़े नहीं, क्योंकि शेरा सिर्फ डाकू ही नहीं, बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर टेररिस्ट के पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर होता है। और सबसे पहले मुझे उस आदमी का हाथ काटने। तुम्हें किसी पर शक है? शक तो है सर, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा। कौन है वो? जगन सेठ। जगन सेठ बहुत बड़ा दौलतमंद है ना, इसलिए उसने दौलत की चादर के नीचे अपने गुनाहों को दफन कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम उसके खिलाफ सबूत जरूर ढूंढ निकालोगे। आई नीड योर गुड विशेस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उसे कुचल के रख दो। जी। क्या सोच रहे हो? जी, सोच रहा हूं मेरी जान बचाने के लिए आपने अपने पैर गंवा दिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए मैंने अपनी वर्दी गंवा दी। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। जुल्म भी वैसे ही जिंदा है और जालिम भी वैसे ही जिंदा है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। आप हुक्म कीजिए, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। अमर, मेरी पोती। जी दयाल साहब, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ आपकी पोती को? मैं बताती हूँ अमर साहब।
सीमा अपनी एक सहेली की शादी अटेंड करने बस में बेंगलोर जा रही थी। अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और बस में बैठे हुए तमाम लोगों को अगवा करके ले गए। अगवा कर लिया? किसने? शेरा ने। शेरा डाकू? हाँ बेटा, तुम तो जानते हो कि उससे मेरी पुरानी दुश्मनी है। अगर उसे यह पता चला कि सीमा मेरी पोती है तो पता नहीं वो उसके साथ क्या सुलूक करेगा। बेटा, ये बूढ़ा हाथ जोड़कर तुमसे अपनी पोती की जिंदगी की भीख मांगता है। दयाल साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? आपने तो मुझे औलाद से भी ज्यादा प्यार दिया है। मुझे पढ़ाया लिखाया, पुलिस की वर्दी दिलवाई, और उस दिन अपनी जान पर खेलकर मुझे नई जिंदगी दी आपने। मेरे तो हर सांस आपका कर्जदार है। आप हुक्म दीजिए दयाल साहब, मैं अपनी जान पर खेलकर भी सीमा को उन दरिंदों के चुंगल से बचा कर लाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए दयाल साहब। हाँ, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। क्या हुआ बाबा? बच्चों की याद आ गई है बेटी। न जाने वो लोग किस हाल में होंगे। मेरे सिवा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। धीरज रखो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। और भी मेरे दादा दयाल तो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उनकी इस डाकू शेरा से बहुत पुरानी दुश्मनी है। जब उन्हें मालूम पड़ेगा इस डाकू ने उनकी पोती को उठा लिया है तो हमें बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सच बेटी? हाँ बाबा, लेकिन मैं उनकी पोती हूँ, इस बात का किसी को पता ना चले। आदाब अर्ज़। जीते रहो बेटा। कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? रहीम चाचा, जब मैं पुलिस ऑफिसर था आपने कानून के दुश्मनों के नाम और पते बताकर मेरी बहुत मदद की थी। आज मैं एक कड़े इम्तिहान से गुजरा हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। हुक्म करो बेटा। मुझे कासिम अली और करण का पता चाहिए। करण के बारे में तो फिलहाल कुछ खबर नहीं है। अलबत्ता कासिम अली कहाँ होगा ये मैं जानता हूँ। कहाँ होगा वो इस वक्त? क्यों बे मुंगी लाल, लल्लू चंद, बेईमान चंद, फकीर लाल। मेरा नाम कासिम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए कहता हूं कि दोबारा कभी भी कासिम अली बरकत अली के साथ चीटिंग करने की कोशिश मत करना, ना ही आस्तीन से पत्ते निकालने की कोशिश करना, वरना जब तू घर लौट कर जाएगा बेटा तो ना तेरे पास हाथ रहेगा और ना ही आस्तीन। समझ गया? समझ गया। अब निकल ले लल्लू, पतली गली से खंबा बचा के फट। चल बे चपड़गंजू, चल। एक 300 की चाल मेरी, एक 300 मेरी भी। चाल का माल तो डाल बाप। बड़ा बेभरोसे का आदमी है बे, साला मर जाएगा तो कफन नसीब नहीं होगा। बीवी फटेली साड़ी में लपेट कर डाल आएगी अंदर। ये ले 1000 की अंगूठी है, इसमें से 300 डाल रहा हूं। शो कर जल्दी। कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची की अंगूठी को तू हाथ लगा रहा है? जब हमने कह दिया 1000 की है तो 1000 की है, और अभी भी समझ में नहीं आया तो तेरे को समझा कर बताऊं? नहीं समझ गया। समझ गया बाप। शो कर। गुलाम बेगम बादशाह। बहुत मारूंगा साले अगर हाथ लगाया तो। देखने दे पहले भूतनी के गुलाम बेगम बादशाह। गुलाम बेगम बादशाह की औलाद क्या है भैया? इक्का बादशाह बेगम। हो गया मुकाला? साला कासिम भाई की अंगूठी को हाथ लगा रहा था। अच्छा कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची, चलता है इधर से। खुदा हाफिज। चल बेटा हसन, अब तुझे तेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं रहेगी। बाप बेटा मिलकर जम के मौज बनाएंगे। कासिम भाई! भाई! अबे कौन है बे? कासिम! कासिम!
कासिम भाई। अब ओए सांस क्यों फूल रही है? कासिम से भाई तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम क्यों लगा रही है? जल्दी बोल, बात क्या है? अच्छा कासिम भाई, आप मुझे यहाँ मिल गए। मैं आपको घर से ढूंढता क्या आया हूँ। क्यों बे, मारना चाहता है क्या? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है भाई। आप तो जानते हैं जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है मैं आपके पास चला आता। अबे ओए, कुछ मांगने आया है क्या? बोल, बात क्या है? हाँ। आज मुझे इनकार मत करना, मुझे बहुत जरूरत है कासिम भाई। अबे ओ उल्लू के पट्टे, परसों जो तेरे को पैसे दिए उसका क्या हुआ? कासिम भाई, वो बेटे की दवा पे खर्च हो गए थे। कासिम भाई, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर बोलता है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं मदद के लिए सबके पास गया, मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला कासिम भाई। ले देंगे तुम्हें मेरे एक सहारा हो। मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगा। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, खुदा के लिए मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। या खुदा, यही तेरी मर्जी। आदाब अर्ज है बड़े मियां, आदाब अर्ज। नाराज हो गए क्या? आपकी बला से, आपको हमारी नाराजगी की बहुत परवाह है। अरे बेटा, तेरी एक मुस्कुराहट पर तेरे अब्बा कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर शमशेर नवाब तोपची अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे सकता है। तो फिर आप लेट क्यों आए? बेटे क्या पता, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन दुनिया की शायद सारी घड़ियां बंद थी, इसीलिए कोई काम सही वक्त पे शुरू नहीं होता। ना ही मैं तुझे सही वक्त पे लेने आता हूँ, ना ही तुझे सही वक्त पे घुमाने ले आता हूँ, और ना ही मेरा कोई सही वक्त शुरू होता है। लेकिन घबराना मत बेटे, एक दिन वक्त बड़े जोर शोर के साथ बदलेगा और अल्लाह में पुराने कड़के तुझको उधार एक दिन में यूं उतार कर रख देगा। अब तो मुस्कुरा मेरे लाल। क्यों मुस्कुराऊं? खामोश। अब्बा, हाँ बेटे, अब की बार तो हम छुट्टियों पर घूमने जाएंगे ना? हाँ हाँ, प्रोग्राम तो बनाया था मगर वो अगर मगर कुछ नहीं। देखिए अब्बा, आपने पिछली बार पक्का वादा किया था कि हम इस बार जरूर चलेंगे। हाँ, वादा किया था वो मुझे अच्छी तरह याद है, मगर मगर क्या? इस बार वही पैसों का मसला बीच में आ गया। मैं हर साल यही खाद देख देख के गुजारता हूँ कि छुट्टियां होते ही अपने अब्बा के साथ मैं कहीं घूमने जाऊंगा। मैं क्या करूं बेटे, हर बार की तरह मैं इस बार भी शर्मिंदा हूं। मेरा मतलब यह है बेटे, ये देखो, इस कमबख्त हाथ में पैसा टिकने की लकीर ही नहीं है। देखो कहीं है कुछ? नहीं, पैसा आता है, थोड़ी देर ठहरता है और फिर छिटक जाता है। अब्बा, हाँ, आप दूसरे बच्चों के बाप की तरह कुछ काम क्यों नहीं करते? क्या करूं बेटा, कौन सा काम? पहले मिलिट्री में था तो तेरी मां की बीमारी की वजह से छोड़ देनी पड़ी। तभी तो छोटा था, अकेला था और अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो न बच सकी। तकदीर ने उसे उठा लिया और तू मासूम मेरी गोद में अकेला रह गया। इसीलिए उल्टे सीधे हाथ मार के पैसे कमाता हूं कि मेरी तो फिर भी गुजर जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अब्बा, ये लीजिए। इतने रुपए तेरे पास कहां से आ गया? मैं अपने रोजाना जेब खर्च से बचा कर रखता हूँ। मुझे मालूम है आप मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाते हैं, फिर मैं आपकी कमाई फिजूल खर्च में कैसे उड़ा सकता हूँ? या अल्लाह, या अल्लाह, परवरदिगार अपने गुनहगार बंदे को इतना मत गिरा, उसे अपनी मासूम औलाद के आगे हाथ फैलाना पड़ा। कौन आ गया भाई? बाप बेटे के बीच इस वक्त कौन आ गया? अभी देख लेता हूं। कौन है बे? माफ करना इंस्पेक्टर साहब, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। खुदा, अब तो आप इंस्पेक्टर रहे नहीं तो मैं खामोखा काय को भी जग गया हूं। माफ करना, मैं अपनी घबराहट वापस लेता हूं। आधा वर्ष आधा वर्ष अंकल। आधा वर्ष है।
जनाब की तारीफ अजी जितनी की जाए कम है, इसलिए कि मेरे साहबजादे हैं ना, ओह। नवाब हसन अली, शमशेर अली, मोहम्मद अली, गुलाम अली, नजाकत अली, कली मगर तोपची। हसन मियां स्कूल में पढ़ने जाते हो? वेरी गुड वेरी गुड। आप एक काम करो, ये लो जाओ जाकर आइसक्रीम